गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। चैप्टर हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन सेक्शंस। वो सिमेट्रिकल भी होंगे और अनसिमेट्रिकल भी होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन आई सेक्शन। इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम आज कि आई सेक्शन के न्यूमेरिकल। तो ये हम आई सेक्शन लिया है हमने। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक धरन का अनुप्रस्थ काट निम्न चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र है आई सेक्शन का, जिसमें सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। धरन एक धातु की बनी हुई है, यानी सारे का सारा जो है आई सेक्शन, उसके दोनों फ्लेंज और वेब जो है वो सेम मटेरियल की बनी हुई है, एक ही धातु से बनी हुई है। इसकी संपीड़न व तनाव में अनुमेय प्रतिबल, यानी इसका जो स्ट्रेसेस है वो कंप्रेशन में और टेंशन में। यानी हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हम जब इसके ऊपर बल लगाएंगे तो नीचे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी नीचे टेंसाइल फोर्स लगेगा, ऊपर कंप्रेसिव लगेगा। तो उनकी वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगे वो दे रखे हैं कि संपीड़न यानी कंप्रेसिव में तो 1000 होगा, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेंसाइल में होगा 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करना है दोनों में, कंप्रेशन और टेंशन में। दोनों में देखिए अधीन ऊपर संपीड़न और नीचे तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इस आघूर्ण के अधीन ऊपरी फ्लेंज में संपीड़न और निचले फ्लेंज में तनाव भी ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें बल भी ज्ञात करना है और मूवमेंट भी ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें। देखिए सबसे पहले तो ये डायग्राम है जिसमें ये दिया हुआ है आई सेक्शन। इसने ये दिया है कि ये सारे डायमेंशंस है। हमने माना कि इस टोटल डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, यहाँ से एक एक्सिस निकल रही है, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, जो सीजी से पास होती है। साथ में इसकी बॉटम से दूरी हम मान लेते हैं वाई बार, तो इसको हम लिख देते हैं वाई बार। हमने क्या माना है, इट इज ए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन फ्रॉम बॉटम। बॉटम से, आधार से हमने, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी को क्या ले लिया है, वाई बार। इसको कैलकुलेट करने का हमने मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही हुआ है, और मैं फार्मूला दोबारा लिखता हूँ। वाई बार इज इक्वल टू कितने सेक्शंस हैं, हम मान लेते हैं ये हमारा सेक्शन 1 है, ये हमारा सेक्शन 2 है, और ये हमारा सेक्शन 3 है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 के लिए y1 यानी डिस्टेंस इनटू इसका एरिया 1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3, ठीक है, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। देखिए ये जो ये जो है y1 y2 y3, ये क्या है, डिस्टेंस है। यानी नीचे वाले इस सेक्शन 1 को देखें तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यहाँ पे है, यानी 4 के आधे पे। बॉटम से देखें तो वो कितने पे होगी, 2 पे, तो y1 का मान कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही इसका CG देखे बीच वाले का, तो वो कहाँ होगा, इसके सेंटर पे, यानी 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 14 तो ये हो जाएगा, और 4 ये, यानी 18 पे हो जाएगा y2 का मान। y3 का यहाँ से 4 प्लस 28, और इसके हाफ पे होगा CG, तो 8 का आधा कर दो 4, तो 28 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, तो हमारे पास 36 पे होगा वो। ठीक है, वैल्यू हम पुट कर देते हैं। y1 देखते हैं, y1 कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, इंटू एरिया देखिए सेक्शन 1 का कितना है, 4 गुना 10, 4 गुना 10, प्लस ऐसे ही y2 का देख लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ से 4 प्लस इस 28 का आधा, ठीक है, 14 प्लस 4, 18, तो y2 का मान हो गया, और एरिया हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर इंटू 28, 6 इंटू 28, प्लस y3 को देखिए 4 प्लस 28, बॉटम से ले रहे हैं, 4 प्लस 28 प्लस इसका हाफ 8 का, तो कितना हो गया हमारे पास, यानी टोटल 40 है, उनमें से 4 माइनस कर लेते हैं, 36 इंटू 20 इंटू 8 इसका एरिया हो जाएगा, 20 इंटू 8 इसका एरिया आ गया, डिवाइडेड बाय सभी के एरियाज, एरिया ऊपर लिखे ही हुए हमने, 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सारे को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24.08 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसका मतलब बॉटम से यानी वाई बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 24.08 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना है 40 है। नीचे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे है 24.08 पे, तो ऊपर से कितने पे हो जाएगा, यानी टॉप से 40 में से माइनस कर दें इसको, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15.91 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें पता लग गया कि हमारे जो आई सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से कितने पे है 24.08 सेंटीमीटर पे है, और ऊपर से 15.91 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिएगा पूरे आई सेक्शन का, उसी के लिए हमने ये निकाले हैं। और हमें एक्सिस की पता लग गया, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, नीचे से 24.08 पे और ऊपर से 15.91 पे। ठीक है, ये हमारे पास वाई बार का मान आ गया है। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा। देखिए 3 सेक्शंस हैं, तो I1 का प्लस I2 का प्लस I3 का, तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले और उनको जोड़ दे तो टोटल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारे पास। तो I1 निकालते हैं सबसे पहले। I1 जो है ये सेक्शन 1 है, किसके एक्सिस से निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से निकाल रहे हैं, परंतु हमें पता है इसका एक्सिस तो यहाँ से है और हम इस एक्सिस से निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस से, तो इसमें लगेगी हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका मतलब ये है कि I इसकी CG पे प्लस इसका एरिया इंटू दूरी का स्क्वायर, एरिया इसका हो जाएगा सेक्शन 1 है तो A1 इंटू दूरी मान लेते हैं H1, यानी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो हम जहाँ निकाल रहे हैं उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो दूरी है उसका स्क्वायर, जो हमने पढ़ा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। इसके CG पे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से निकाल रहे हैं तो इसका समानांतर क्या है 10, तो BD3/12 होता है, तो 10 इंटू परपेंडिकुलर क्या है 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 12, ये तो हो गया ICG का मान, प्लस एरिया देखिए इसका 10 इंटू 4 इंटू डिस्टेंस कितना होगा हमारा, इसके CG और जो हम निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का 24 है और इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट I1 के लिए वो हो जाएगी 22, 24 में से 2 माइनस करने पे 22.08। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो I1 का मान आ जाएगा हमारे पास 936.53, और क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यूनिट हमने सारी किस में ले रखी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की पावर 4, ये हमारे पास I1 आ जाएगा। ऐसे ही सेम I2 निकाल लेंगे। अगर ये चीज़ समझ में ना आए तो एक वीडियो डला हुआ है ऑलरेडी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। I2 इसमें भी क्या होगा, सेकेंड सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका एरिया इंटू H2 का स्क्वायर, इसको हम देख लेते हैं। सेकेंड सेक्शन ये है हमारा। इस सेकेंड सेक्शन में देखिए इसके समानांतर क्या है 6 इंटू परपेंडिकुलर क्या है 28 इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 12, प्लस इसका एरिया देखिए 6 इंटू 28 इसका एरिया हो गया, इंटू दूरी इसके सेंटर ऑफ इस पॉइंट और इस वाले सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी वो कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी है बॉटम से 24.08 माइनस 18, ये हमारे से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 11997.49 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे I3 को भी निकाल लेंगे। I3 भी क्या होगा, सेक्शन ये 2 का था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये I सेक्शन 1 का था, ऐसे ही CG सेक्शन 3 का प्लस उसका एरिया इंटू उसकी डिस्टेंस की पावर 2। इसकी वैल्यू जब देखते हैं थर्ड सेक्शन में क्या है, समानांतर क्या है एक्सिस के 20, तो 20 इंटू 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 12, ये तो ICG की वैल्यू हो गई। एरिया कितना है 20 इंटू 8, 20 गुना 8, और दूरी जो है वो आ जाएगी हमारे पास, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर की कितनी वैल्यू है 15.98, और उसमें से इसका हाफ घटा दें यानी 4 घटा दें तो हमारे पास इस CG और उस CG के बीच के डिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना है 15.91 माइनस 4।
देखिए हमारे पास वैल्यू आई 2758.93 सेंटीमीटर की पावर 4। हमारे पास तीनों आई आ गए हैं, तो हम जोड़ दें तो टोटल आई आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, हमें पता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 936.53 प्लस 1199.749 प्लस 2758.93, और ये जो टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 15,692.95 सेंटीमीटर की पावर 4। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कंप्लीट आई सेक्शन का। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कंप्रेशन में भी दिया हुआ है, ये टेंशन में था ये कंप्रेशन में है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने आई सेक्शन का। अब उन्होंने हमें ये दिया है कि जब हम यहाँ से बेंडिंग करते हैं तो नीचे की तरफ जो हमें ये दूरी पता है, ये हमारी आई है 24.08 सेंटीमीटर, और ऊपर की आई है हमारी 15.91 सेंटीमीटर। यानी इस एक्सिस से जब हम इसको ऊपर की तरफ टिल्ट करने की कोशिश करते हैं तो नीचे तो टेंशन होती है, और मैक्सिमम टेंशन की वजह से बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम यहाँ पे, जहाँ वाई का मान कितना होगा 24.08, और ऊपर कंप्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ वाई का मान होगा 15.91 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए तो हम मान लेते हैं सेक्शन अबाउ न्यूट्रल एक्सिस, जो हमने काटा हुआ एक्स एक्सिस, इज इन कंप्रेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा, सबसे ऊपर वाले सिरे पे होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ होगा, इस वाले सिरे पे, और ये न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 15.91 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज एट एक्सट्रीम टॉप सरफेस, जहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.91 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, हमने बेंडिंग की इक्वेशन पढ़ी है M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो सिग्मा सी ले लेते हैं, y का मान पता है, सिग्मा सी का पता है, I का पता है, M निकाल लेते हैं। तो ये मोमेंट कौन सा निकलेगा, कंप्रेशन में, तो मोमेंट इन कंप्रेशन लिख देते हैं, मोमेंट इन कंप्रेशन, यानी ऊपर की तरफ जो हमारा है सिरा है उसके अंदर, MC इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू आई डिवाइडेड बाय वाई। सिग्मा सी की वैल्यू उसने दे रखी है क्वेश्चन में हमें, कितनी है 1000, इंटू आई का मान हमने निकाला ही है, कितना आया हमारा आई का मान 15,692.95, ये हमारा आई का मान है, और वाई हमने पता ही किया है कि कितना है आई का मान न्यूट्रल एक्सिस से 15.91। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी मोमेंट इन कंप्रेशन ऊपर वाला सिरा वो आएगी 986357.637 यूनिट है हमारी इसकी kg सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब मैक्सिमम, ये तो कंप्रेशन का था, अब टेंसाइल में कितना होगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस एट एक्सट्रीम बॉटम पे होगा, बॉटम फाइबर पे। ठीक है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस जो हमने माना हुआ है। देखिए यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, यानी हमने इसको जब ऐसे यहाँ से और यहाँ से ऐसे टिल्ट करेंगे तो ये तो टेंशन में रहेगा और ऊपर वाला कंप्रेशन में रहेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रेस जीरो होगा, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ, मैक्सिमम टेंसाइल यहाँ। तो न्यूट्रल एक्सिस से ये दूरी कितनी है 24.08। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बार का मान कितना हो जाएगा 24.08 सेंटीमीटर। ठीक है, वही सेम इक्वेशन लगाएंगे M/I सिग्मा, अब हम किस पे निकाल रहे हैं, टेंसाइल में, तो सिग्मा T ले लेंगे अपॉन वाई, ये है MT
मोमेंट इन टेंशन, मोमेंट बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट इन टेंशन ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इंटू आई डिवाइडेड बाय वाई। सिग्मा टी का मान हमें दिया है क्वेश्चन में 1400, इंटू आई का मान हमने निकाला ही हुआ है 15692.95 डिवाइडेड बाय वाई हमने अभी बताया आपको कि कितना होगा 24.08, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोमेंट इन टेंशन कितना आ जाएगा हमारे पास 912380.814 kg सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू आई है और एक कंप्रेशन में आई है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो कंप्रेशन में है, कंप्रेशन में जो कितनी वैल्यू आई थी हमारी MC 986357.637 kg सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कौन सी ज़्यादा है कंप्रेशन में, तो उसके हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है कंपोनेंट को, जो मैक्सिमम होता है बेंडिंग मोमेंट होता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब उसने हमसे फोर्स भी पूछा है, तो ये तो हम मोमेंट दोनों निकाल चुके हैं, वैल्यू जो पूछी थी उसने साथ में। अब उसने हमसे लोड भी पूछा है, यानी वेट भी होगा या फोर्स होगा जो भी है। मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वैल्यू होती है। हमें मोमेंट पता है, डिस्टेंस पता है, फोर्स निकाल लेंगे हम। तो हम पहला केस ले लेते हैं कंप्रेशन का। तो मोमेंट इन कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स इन कंप्रेशन इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है उसका परपेंडिकुलर में, देखिए ऊपर वाला सेक्शन ले रहे हैं हम और एक बार नीचे वाला सेक्शन लेंगे। तो ऊपर वाले सेक्शन की दूरी कितनी है 15.91। तो यहाँ से PC का मान निकाल लेते हैं, लोड इन कंप्रेशन, ठीक है। मोमेंट इन कंप्रेशन हम निकाल चुके हैं 986357.637 डिवाइडेड बाय जो हमारा ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 15.91। यहाँ से हमारे पास PC का मान आ जाएगा 61,996.08 kg, ये इतना वेट लगेगा। ऐसे ही हम लोड इन टेंशन निकाल लेंगे, लोड इन टेंशन, ठीक है। उसको मान लेते हैं हम PT, वो भी क्या हो जाएगा मोमेंट इन टेंशन डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट इन टेंशन हम निकाल चुके हैं, कितना है 912380.814, ठीक है। इसकी यूनिट है kg सेंटीमीटर और डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ परपेंडिकुलर वो है 24.08। ये किस में है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और लोड इन टेंशन जो है वो आ जाएगा हमारे पास, इनको डिवाइड कर दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास 40961.69 kg। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और हमारे पास बचा, ये हमारे पास एक लोड ये है और एक कंप्रेशन में है, इज इक्वल टू PC, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। थैंक यू।